प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं, तो जब सुखी होना चाहते हैं तो सुख का धाम परमात्मा का दर कहा गया है। सुख का जो धाम होता है वह परमात्मा का दर ही कहा गया है। परमात्मा के दर से जुड़ेंगे तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। जैसे कि इंसान सुख के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है। कभी राम मंदिर, कभी भगवान श्री कृष्ण जी की मंदिर, कभी वह शिव मंदिर, ऐसे अनेकों मंदिर गुरुद्वारे में चक्कर लगाता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख अपने अंदर है। जैसे प्रभु को आप बाहर खोजते हो, प्रभु आपके अंदर छिपा हुआ है। उसे जैसा कहते हैं ना कि दूध में मट्ठा भी है, मक्खन भी है, घी भी है। उसे निकालने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से परमात्मा आपके अंदर है। उसे जगाने के लिए आपको ध्यान और सत्संग और गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु मिलता है तब हमारी लगन और प्रीति सत्संग से बढ़ती है। जब सत्संग करते हैं तो हम जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति प्रभु की कर लेते हैं तो प्रभु हमें सर्वज्ञ नज़र आने लगता है। फिर जीवन में कभी दुख सुख आया तो फिर ये पता चल जाता है कि दुख भी प्रभु का दिया हुआ है, सुख भी प्रभु का दिया हुआ है। गिला शिकवा दूर हो जाता है जीवन से। जो गिले शिकवे होते हैं प्रभु परमात्मा से, वो दूर हो जाते हैं। वास्तव में गिला शिकवा किस बात का? प्रभु ने संसार बनाया है, संसार में आपको भेजा है, और गिला शिकवा करके अपने जीवन को बर्बाद क्यों करना? प्रभु ने जो सुंदर संसार दिया है, इस संसार में आके अपने थोड़े समय को पार करना है। जो शरीर की मूर्ति देखते हो, यह शरीर नहीं है, यह सिर्फ शरीर है, एक ढांचा है। इसके अंदर एक अंश है जो परमात्मा का अंश है, वही आप नहीं जान पाते हो। और आप सोचिए, शरीर तो आपका वैसे ही रहता है। जब वह अंश निकल जाता है तो शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं। कुछ ना कुछ इसको लोग अपने घरों में नहीं रख पाते हैं। जिस दिन वह दिव्य स्वरूप चला जाता है आपके शरीर से, उसी दिव्य स्वरूप को जनाने के लिए कहते हैं न, गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। नाम कोई भी हो, जाप कोई भी हो, कहते ना हम बहुत नाम भगवान का लेते हैं, लेकिन भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो कैसे सुख मिल सकता है? सुख तभी मिलेगा जैसे हम भगवान श्री राम जी को तो मानते हैं। भगवान श्री राम जी की नहीं मानते। जी का मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में किया क्या है। उन्होंने अपने जीवन में तप त्याग, दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना, और एक दुश्मन को भी मुस्कुरा के उससे युद्ध करना, फिर उसके मरने के बाद भी उसके गुण की चर्चा करना। तो यह सब आम इंसान में नहीं है, यह सिर्फ भगवान श्री राम जी के अंदर है। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा तप है, समाज के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए। आप ये कहते हो कि हमें सुख मिल जाए, जब स्वयं नारायण के जीवन में सुख नहीं रहा तो आपके जीवन में सुख कैसे? पूर्णतः सुखी तो कोई नहीं है। सुखी वही है, कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जो राम का दास है, जब प्रभु का दास बन गया, प्रभु की से प्रीति लगा ली, सुख उसी को मिलता है। और परमानेंट सुख तो उसी को मिलता है जिसने प्रभु को जान के भक्ति किया है, प्रभु को हाजिर नाजिर मान के भक्ति किया है, और प्रभु का ही रूप सबके अंदर जो देखता है। असली भक्ति तो वही है जो प्रभु का रूप हर किसी के अंदर देखे, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे एक जानवर क्यों ना हो। जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद साहब जी नमाज अदा करने जा रहे थे, उनके घर में एक बिल्ली थी, और बिल्ली उनके चटाई वो लेके जाते थे नमाज अदा करने, चटाई पे सोई हुई थी। तो क्या किया उन्होंने? चटाई को उतनी दूर से काट दिया, लेकिन बिल्ली को डिस्टर्ब नहीं किया। असल मायने में भक्ति इसे कहते हैं। हम अपनी वजह से किसी की आंखों में आंसू न दें, हम अपनी वजह से किसी को दुख न दें, अपनी वजह से, अपनी शब्दों से
किसी को तकलीफ न दे, किसी को डोमिनेट न करे, हर किसी का आदर सत्कार करते हुए जीवन जिए, हर किसी की वैल्यू करे, भगवान तुल्य उसको सम्मान दे, तब आप मानिए कि वास्तव में आपके अंदर परमात्मा का वास है। तभी प्रभु आपका साथ देंगे, तभी प्रभु आपको सुख देंगे। कहते हैं ना कि मेहंदी जो होती है, मेहंदी लगाने वाले का हाथ अपने आप लाल हो जाता है, तो सुख देने वाले का जीवन अपने आप सुखमय हो जाता है। दान देने वाले का जीवन जो है अपने आप प्रभु उनके भंडारे भर देते हैं। जैसे अभी आप देखें, यहाँ स्वाति जी, कभी पूनम जी, कभी अन्य भक्त जुड़े हुए हैं, कोई न कोई प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और बड़े ही उत्साह, बड़े चाव के साथ। कोई न कोई उनके जीवन में घटना घटी है, ऐसी घटना की जो असंभव था वह भी संभव हुआ है, ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। तो इस तरीके से आपके जीवन में भी सारी खुशियाँ आ सकती है। आप भी सत्संग को अपनाएं, जीवन में, अपने जीवन में एक अपनी दृष्टि से जो आपको सही लगे उस गुरु को अपनाएं, ताकि आपका जीवन भी एक उत्तम और सुखमय जीवन बन सके। तो सुखमय जीवन जीने के लिए अपने जीवन में भगवान श्री राम जी को तो मानते हैं, राम की भी माने, राम को मानते हैं तो राम की जो किए हैं उसको चरितार्थ जीवन में करें, तभी सुखमय जीवन हो सकता है। और सब में प्रभु को देखें, सब में प्रभु को देखें, सबको सुख देने का कार्य करने लग जाएं, तब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और वास्तव में जो दूसरे को सुख देते हैं उनके घर जाके देख लो, उनके घर जाके देख लो, उनका जीवन सुखी नजर आएगा और सुखी नजर आएगा, सुखमय रहेगा। नहीं तो इस संसार में इतना आसान नहीं है कि सुखमय जीवन जीना। संसार में इतनी तरह तरह की चीज़ें हैं, इसी हम चीज़ों में भूल जाते हैं। रंग बिरंगे, जैसे कहते हैं ना, बगीचे में फूल होते हैं, तो इसलिए प्रभु की ही कायनात में रंग बिरंगे तरीके के लोग भी हैं और उनकी कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भूल भुलैया की तरह है कि हम संसार में आते हैं कुछ और करने कुछ और लग जाते हैं, अपने वास्तविक मूल, वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। तो आइए आप वास्तविकता से जुड़ें, इस प्रभु से जुड़ें, अपने जीवन को सुखमय करें और अपना जीवन भी धन्य करें, दूसरों को भी धन्य करें। ऐसा जीवन जिए ताकि दूसरों के लिए सुखदायी जीवन हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।